नमस्कार, स्वागत पस्ताड़ा टोल। जैसा कि कोरोना का सारे देश में जो स्थिति है सभी लोग जानते हैं, केस बढ़ रहे हैं। तो कोरोना का जो रात का कर्फ्यू लगाया गया है, लोगों के सवाल लोग हमें पूछते हैं कि ये दिन में कोरोना कहाँ चला जाता है। इसी पे हम बात करेंगे और कुछ भाई हमारे साथ हैं, वो बताएंगे अपनी बात। जी भाई साहब, आप बताएं। राम राम भाई साहब, ये पूछना चाहो बताओ। जो कोरोना का हमारे देश में इस समय माहौल चल रहा है, जैसे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई बंगाल में कोरोना कहाँ चला गया, वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, वहाँ रैलियाँ हो रही हैं, दिल्ली में लॉकडाउन कर दिया गया, यूपी के कुछ ज़िलों में लॉकडाउन है, कई जगह सैटरडे संडे का लॉकडाउन है। तो आप इस कोरोना को कैसे देख रहे हैं और क्या इसका एक हथियार की तरह यूज़ हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल हथियार की तरह यूज है। अब तो जग जाहिर हो लिया, इनका भरम का भांडा फूट लिया। अब तो 2 मई को ही ओपन हो जाएगा। कहीं कोई कोरोना नहीं है, इन अपना प्रोपगेंडा इनका बीजेपी का आप नहीं पता है। लेकिन के सवाल कहाँ उठता, सवाल वहाँ उठता जहाँ जब कलम के ऊपर मार पड़ती है ना, सबसे ज़्यादा। जब पत्रकारिता और कलाकारों के ऊपर मुकदमे दर्ज होने लग जाए तो ये समझो कि अंत आ चुका है सरकार का। 2 मई को सरकार का बिल्कुल अंत हो जाएगा। और जो नाइट कर्फ्यू आप बता दो, नाइट कर्फ्यू कहाँ तक ठीक है, कहाँ चलेगा रात को कोरोना? ये जिम्मेदार बैठे 5 महीना तक बॉर्डर के ऊपर, जब एक का भी कोरोना हो तो बता दो। यो अमित शाह डला रहा हॉस्पिटल में, कोविड का हॉस्पिटल में तो मिलता, डॉक्टर लोग मास्क लगा रहे हैं, अमित शाह खुला घूमे है। तो ये तो सारा प्रोपगेंडा है। ओलिया का पर्दाफाश थोड़े दिन की बात हो रहा है। लेकिन बात ये है, इमरजेंसी लग चुकी है, लग रही है इमरजेंसी। लेकिन जो हिटलर का भी सत्यानाश हुआ था एक दिन, तो इसका भी हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं भाई साहब, थोड़ा टाइम की बात हो रहा है। तो स्कूलों की बात, कल फिर 1 महीने की और छुट्टियां बढ़ा दी है। बच्चों का पिछला साल भी 1 साल खराब हो गया है। ये सर सिर्फ और सिर्फ भय पैदा कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, के डर का माहौल बना रहे हैं। डर बना दिया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, सिर्फ डर का माहौल बना रहे हैं। और इसलिए बना रहे हैं, सुनो, इनके पास नौकरी तो देने के लिए है नहीं, ये कि ताकि कोई बोलने वाला ना रहे। ये सारा प्रदेश, देश प्रदेश अशिक्षित हो जाए, कोई आवाज़ उठाने वाला ना रहे। अब आपने देखा होगा किसान आंदोलन के दबया इन पर, क्यों नहीं दबया? कि शिक्षा का फ़र्क है, लोग शिक्षित हो गए। और ये चाहती है भाजपा का प्रोपगेंडा कि अशिक्षित कर दे इस देश ने, जो मर्जी करा। लेकिन वो इसका प्रोपगेंडा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, वो पर्दाफाश हो लिया। स्कूलों के ऊपर ले लो आप, सारे स्कूल बंद कर दिए। बता कहाँ कोरोना था? हमारे एरिया में तो कोरोना कोई ना भाई। हम तो आज भी नहीं जीवा, नहीं खुले जीवा। पूरे साल मैंने एक दिन भी घर बैठ के नहीं देखा। घर बैठ जाएगा तो खाऊंगा क्या? घर बैठ जा खावांगे के? एक दिन भी घर बैठ के नहीं देखा। मेरे परिवार में तो कोरोना कौन भाई? मेरे जितने जानकार हैं, मैंने तो कहीं कोरोना देखा ना। और आपने कहीं देखा तो बताओ, आप भी घूम रहे, बताओ आपका कोरोना हुआ? आप भी घूमे हो, पत्रकारिता करते हो, बताओ आपका कोरोना हुआ अब तक पिछले 1 साल में? नहीं, मुझे तो नहीं हुआ है, लेकिन कल 8 मौतें कोरोना से हुई हैं करनाल में। भाई साहब सारा प्रोपगेंडा है, बिल्कुल प्रोपगेंडा है। उसको एक चीज़ बताओ ना, मर गया कोरोना से मर गया, उसको उसकी डेड बॉडी दिखाई भी नहीं जाती। हमने क्या पता कोरोना क्या है? अब परसों दिल्ली में रहे कि एक मेरे मित्र का मित्र, वो बता रहा है कि रात को तो ठीक ठाक भर्ती हुआ था, सुबह डेड हो गया और उठाकर नज़दीक भी नहीं आने दिया परिवार। बताओ, विश्वास है इस सरकार के ऊपर, विश्वास कौन करेगा ये बताओ आप? सबसे बड़ी बात होती है विश्वास यहाँ खो चुका है। इस सरकार से ऊपर सबका भरोसा उठ चुका है, विश्वास खो चुका है। इसलिए लोग, ये सारी जनता परेशान हो रही है। और हमारे ख्याल तक आने वाला तो 2 महीने इनका सबका पर्दाफाश हो जाएगा। कुछ तो हो चुका है, कुछ हो जाएगा। आप एक चीज़ बताओ, जिस हिसाब से जो हालात इस देश प्रदेश में हो रहे हैं, क्या इमरजेंसी नहीं लग रही? लग रही है कि नहीं लग रही इमरजेंसी? आप ही बता दो। तो फिर घोषित क्यों नहीं करिए इमरजेंसी लग रही है? कोरोना काल, वो काल, जो इनका मर्जी। ये खुद अपनी रैली बंगाल में करते आंडे, इनका कौन है कोरोना?
इतनी भीड़, रिश्तेदार है, इनका कोरोना रिश्तेदार है ये? ये बताओ, इनका कोरोना रिश्तेदार है और हमारा क्या 6.5 लाख का कोरोना? हमारा तो कोई नहीं होता भाई साहब, हमारा नहीं होता बिल्कुल भी। हम तो खूब खुले कोरोना जो करिए घूमा ना, न्यू हम घूमा है। लेकिन मैं ये कहूँ, ये प्रोपगेंडा इनका साबित हो चुका है। 2 मई को इनको पता लग जाएगा इन्हें। और ये जो किसान आंदोलन है ना, जो दबाने की इनकी कोशिश थी, सब कुछ फैल हो चुकी है। किसान नहीं डरा करता जी। आज पीछे कल रात से चल रहे हैं पंजाब से कम भी 3000 ट्रैक्टर ट्रैलियाँ चल रही हैं जो क्रॉस होने लग रही हैं अब। और ये कह रहे थे कि 2 दिन में, मनोहर लाल कहता है कि 2 दिन में इन्हें खाली करवा दें बॉर्डर ने। अरे तुम्हारी कहाँ औकात है खाली करवाने की? किसान के सामने कोई औकात नहीं है जी। किसान नहीं दबेगा, किसान जाग गया और अपना हक वहाँ से लेकर उठेगा। तीनों काले कानून रद्द करने पड़ेंगे। ये थोड़े दिन की बात हो रहा है, आप भी देख लियो। तो किसानों की आपने बात की, मैंने अभी 1-2 दिन पहले खबरें दिखाई थी। किसान की और भी परेशानियां हैं। जैसे मैं करनाल अनाज मंडी में लाइन 2 दिन छुट्टी कर दी गई, लाइन में किसान खड़े रहे बेचारे सुबह से शाम तक। वो परेशानी क्यों नहीं किसान यूनियन देखती? सर इनने क्या है, इनका क्या है, इन अपने वो किसान से, इनको गरीब मजदूर से भी कोई मतलब नहीं इन्हें। जो ये कानून लेकर आया ना, मैं दावा करता हूँ इसमें किसान कम मरेगा, मजदूर ज़्यादा मरेगा। किसान ने तो बेचारे ने तो जनता, देखो हम इस न्यू का बीजेपी ऐसी पार्टी है। मैं एक बात कहता हूँ, बीजेपी में भी अच्छे आदमी है, कांग्रेस में भी भ्रष्ट आदमी थे। कांग्रेस ने कौन सा भला कर दिया था? हम एक बीजेपी के, एक पार्टी के खिलाफ नहीं है जी। ना पार्टी की बात करते हैं, हम किसी पार्टी, हम पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम हाँ व्यवस्था के खिलाफ है। और आज जो बिगुल बाजा किसान आंदोलन का, ये एक व्यवस्था के खिलाफ बाजा। कांग्रेस ने तो सत्यानाश सबका कर दिया था, चौकर देता है। बीजेपी पर निवास करी थी। अगर बीजेपी हमारा किसान की आय दोगुनी करेगी, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लावेगी, ये हुआ था। ये इसीलिए बीजेपी को ले आए थे। लेकिन बीजेपी ने इस 6.5 साल में जो इस किसान का सत्यानाश कर दिया ना, कांग्रेस तो उम्मीद थी ये नहीं, लेकिन उम्मीद इन तभी नहीं रही। तो आपके हिसाब से क्या इसका इलाज या इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? सर ऐसा है, इलाज सुनो, इलाज आप नहीं पता है, सरकार नहीं पता है। अब क्या हो जाता है कि किसी सरकार के खिलाफ बोलो तो नहीं होगा, यूँ फलाने का पाओगा, यूँ सरकार का पाओगा। हमने चौटाला की भी सरकार देखी, हमने बीजेपी की भी सरकार देख ली, हमने कांग्रेस की भी सरकार देख ली, लेकिन इस किसान का कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं जी। अपने आप व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जैसे आज किसान खड़ा है, ऐसे ही व्यवस्था बनेगी, अपने आप बनानी पड़ेगी, अपने आप रास्ता निकालना पड़ेगा। इस किसान ने खुद निकालना पड़ेगा। किसान ये जाग गया। पहले तो बेचारा कुछ अशिक्षित था, कुछ नेता लोग बिक जाते थे। मैं खड़ा हो गया, मैं किसाना का नेता, मैंने इनकी वोट सारा लेकर ताकत और सरकार के कदम में जा गिर दी। लेकिन आज वो भी ख़त्म हो चुका जी। ना तो राकेश टिकैत बिकेगा जी, ना गुरुनाम सिंह चड्डू नहीं बिकेगा जी। नाम ही काफ़ी इनके। अपने आप आंदोलन को जिस दिशा में लेकर जा रहे हैं, सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। और जो तन मन धन है, पूरा देश इनके साथ है। और लड़ाई को बड़ी सूझबूझ से लड़ने जा रहे हैं और लड़ रहे हैं। अब तक सूझबूझ से लड़ी है। अब एक चीज़ बता दो आप, मैंने बीजेपी की बात ले लो आप। कहाँ गया दीप सिद्धू? दीप सिद्धू की शायद जमानत भी हो ली हो, लेकिन कभी किसी मीडिया में कहीं कोई दिखा नहीं रहा। दीप सिद्धू का जिक्र कहाँ गया? दीप सिद्धू जेल में है। जेल में है? हाँ जेल में होगा, हो जाएगी जमानत उसकी। नहीं बताओ ना कहाँ गया, क्या आरोप था उसका पर, कितने उसके पास, किस किस का उसने नाम लिया, कहाँ कहाँ वो गया था, किसी ने दिखाया? कोई मीडिया ने? एक दिन पता लगा था दीप सिद्धू गिरफ्तार हो गया, न्यूज़ चैनल चल जाता। उसके बाद बता दो दीप सिद्धू का जिक्र कहाँ है? उसके बाद कोई खबर ही नहीं मिली हमें। हम दिखाते क्या, बस वो गिरफ्तार हो गया, अंदर चला गया। सर आप इस चीज़ को उठाओ ना। आप इस देश का चौथा स्तंभ हो। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जब जिस सरकार ने पत्रकारिता के ऊपर और कलाकार, ये दोनों देश की जान होती हैं, स्तंभ होते हैं। कलाकार भी जान होता है और पत्रकारिता भी जान होती है इस देश की। लेकिन जब इनके ऊपर कब्जा होता है, कब्जा करने लग जाए कोई, ये समझो कि वो गलत कर रहा है, वो अपना कुछ छुपाना चाहता है। और यही हालात हो रहा है जी। पत्रकारिता, आप कोई सा टीवी खोल लो, किसान आंदोलन को जीरो दिखा रहे हैं।
किसान आज टीवी खोल लो, अब खोल लो न्यूज़, ये क्या हो एक तो पूछता भारत, मैं कहता हूँ थूकता भारत उसके ऊपर। हाँ, वार भारत, थूकता भारत उसके ऊपर है। उसकी क्या पत्रकारिता है? एजेंट है क्या बीजेपी का? है ही है, सही कह रहे हो। भाई साहब एजेंट हो बीजेपी का। जिस दिन पब्लिक में था ना, पुलवामा अटैक के बाद हाँ। उसका दौर है। पता ना के पा गए, तो भाई साहब ने सारा ही पता है, पत्रकारों ने सब पता है, लेकिन पत्रकारिता भाई साहब बिक चुकी है हमारे हिसाब से तो कति क्लियर बिक चुकी है। मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा, हो सकता हाँ हो सकता है आप ठीक हो सकता है आप ठीक हो, मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि एक पर्सनली किसी के ऊपर अटैक करना भी गलत होता है। लेकिन जो बीजेपी सरकार कर रही है मेरे भाई, वो को ठीक नहीं कर रही। बीजेपी सरकार ने ऐसा ऐसा काम कराया है, अब पीछे ले लो ना, आप सिद्धू वाली बात ले लो। आप कहाँ गया सिद्धू? कितना बड़ा प्रोपगेंडा था कि सिद्धू किसानों ने वहाँ से सिद्धू को वहाँ निकाला, सिद्धू वहाँ पहुँचा और उस पर लाल किला बन रहा है। लाल किले की बात करो, लाल किले तुम पहले बेचे खड़े हो। जिस लाल किले की इज्जत की बात करी गई, वो लाल किला पहले बेच दिया। डालमिया का गहने अंदर रखा है, बताओ कहाँ गई वो इज्जत? और जब वो सिद्धू था भी लिया, लाल किला पर झंडा फहरानिया ही उसका हमने पता नहीं लग रहा जिसने क्या किया था। तो बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में जो आज चल रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है जी। इमरजेंसी लग रही है, घोषित नहीं कर रहे, प्रोपगेंडा ओपन हो रहा है, उठने को तैयार नहीं है, उल्टा दूसरा मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। क्या हो जाएगा मुकदमे दर्ज से? जी, तो जैसा कि आपने पत्रकारिता की बात की, पत्रकार एक माध्यम है, वो पार्टी नहीं है। बिल्कुल, हम माध्यम हैं, आपकी बात लोगों तक पहुंचाएं या सरकार तक पहुंचे या सरकार की बात आप तक पहुंचाएं, हम सिर्फ माध्यम हैं, चौथा स्तंभ है, ये सही है। बाकी कुछ लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट भी उन्हें मिलेंगे। और जो पुलवामा की ये अफवाह है, आपने अभी पुलवामा का जिक्र किया कि अर्नब गोस्वामी के पास पुलवामा की नहीं, वो बालाकोट की है जो इन्फॉर्मेशन, जो हमारे देश की आर्मी ने बालाकोट में अटैक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, हाँ। उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन थी। कुछ लोग उसको पुलवामा का नाम लेकर गलत है। ऐसा ना, अब जो जैसी कह देता है वैसे सुन लेता है। लेकिन थी तो ये पुलवामा अटैक हुआ था अपने वहाँ, उसके बाद बालाकोट अटैक कराया गया था। उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी। आप ये बताओ कहाँ से थी, उसके क्यों थी? आप एक चीज़ बताओ, यहाँ कोई कांड होने वाला है, मैं भी अननोन हूँ, आप भी अननोन हो, और आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो दाग तो आपके ऊपर है। तो आर भारत पे दाग है, उसको बंद करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी का दल्ला है, इसलिए नहीं करेंगे। तो वही किसान आंदोलन, आपने कहा कि पार्टियों से आप सबसे सीख चुके हैं, तो क्या आप किसान यूनियन को पार्टी बन जाना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए जी। मैं तो कहता हूँ किसान यूनियन, मैं बताऊँगा क्या है, हमने किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि जब हमारी कोई हुई है नहीं। अगर कांग्रेस हमारे लिए बढ़िया करके जाती होता, हमने रोड पर बैठने की जरूरत क्या थी? कुछ आदमी इंटरव्यू देने लग जाओ, बाद में क्या लिखेंगे नीचे कमेंट में आऊँगे, बोला कांग्रेस का है, यूनियन लोग का है। अरे मेरे भाइयों एक चीज़ बताओ, मैं तो खुल के कहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा वासियों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस हमारे लिए अच्छी थी तो आज इस किसान का मेरा ना रोड पर नहीं बैठना पड़ता मेरे भाई। जी, सबसे ज़्यादा राज कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने 70 साल राज किया और 70 साल तक हमारे को लूट कर खाया। लेकिन इस बीजेपी ने 6.5 साल में कांग्रेस को, इसने बीजेपी ने 6.5 साल में सिर्फ किसान ही पाया, जो काले कानून लाकर नरिश की गेटी के ऊपर पैर रख लिया भाई साहब। इसने भी हम दिखे, अरे 2-2, 3-3 किले रह रहे हैं, जमींदार भी बड़ा नहीं रह रहा, करें क्या? लेकिन मैं एक बात कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम तो जैसे तैसे फिर भी काम चला लेंगे। मारा जाएगा मजदूर, तरला तबका कैसे ले लेगा 100 रुपये का पैकेट क्यों का? एक बात और बता दो, कैसे मरेगा? वो मरेगा ऐसे, जमींदार है, शीर्षम बोली, जमींदार अपना स्टॉक रखेगा अपने पास में कि वो तेल कढ़ा ले 1 साल का। सरसों का तेल कितना महंगा हो रहा है, 170 से ऊपर जा लिया। थोड़े दिन में देसी घी के बराबर 5 से 5 मिला रहेगा, देसी घी के बराबर। तो आप सिरसम बोते क्यों नहीं हो? सिरसम बोवा है, में ही तो हो रहा है। सिरसम बोवा है,
पहले आना था वो, पहले भी तो 100 से नीचे था, पहले भी तो था। बूंदी क्यों नहीं, राजस्थान साइड से शंभू है, जो जैसा एरिया होगा वैसी है तो खेती होगी। हमारा एरिया है गेहूँ हो, इस टाइम पे गेहूँ बो या सब्जी के ऊपर बोले हम, गोहाना साइड से हम, वहाँ पर पानी की कमी है किसी एरिया में ज़्यादा रेतीला एरिया है, वहाँ पर कैसे हो जाएंगी सब्जी। गवर्नमेंट सुविधा उपलब्ध कराओ, कर लेंगे खेती, क्या दिक्कत है। जो चीज़ जमींदार का बस की है वही करेगा। ना मेन दिक्कत है, रेट नहीं मिलता भाई। अभी मक्की 800-900 रुपए में पैदा करके 800-900 में मंगी हम बेचे तो क्या बचेगा। वही तो बात है। रेट और एक बात और रही कोरोना की बात, मैं बता दूँ आपने, मेरी एज अभी 21 नहीं हुई है, क्रॉस नहीं की है। मैं आर्मी की भर्ती मारा था, 2 बार फिजिकल पाड़ा, 1 साल में 2 बार फिजिकल पाड़ा। तीसरी बार जब 2 साल मेरी एज बच रही है, कोरोना काल मेरे विरोध हल्का में इलेक्शन हुआ था, खट्टर साहब की जड़ में न्यू जनू बहू है उसकी, मारे नाम की हो रही थी, मारी 14 बालक थे हमारे माननी है, 2 बालका की एज रहेगी, हम क्या करांगे। मारे गोडे तो टूट लिए, उठा से भी गोडे करड़ बोल रहे हैं। और गरीब का बालक जाओ फौज में, किसी साढ़े का जो लैंड लॉर्ड हो नहीं जाता फौज में। सच्चाई है ये, यूथ का गला घोटेगी बीजेपी, बहुत बढ़िया काम कर रही है, सच तोड़ा नाश हो लेगा जिस हिसाब से चल रही है। जी, तो आप भी बताएं, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, हम तो खेती के बारे में बता रहे थे कि भाई ये कह रहे ना मक्की नहीं बो रहे, और दूसरी जो ज़रूरत वाली फसल है जैसे सरसों है, मूंग है, उड़द है, ये अगर हम बोएं तो उनका रेट नहीं मिलता मार्केट में। सरसों MSP से ऊपर भी की है अब की बार, भी गई ना 1 साल से, तो कमी में ही तो गई है कि आप बो नहीं रहे हो तो MSP से ज़्यादा बिक रही है। नहीं, कमी में नहीं गई है, कमी में नहीं गई है वो। अब मार्केट में माल कम होता है तो उसका रेट बढ़ता है, ये तो आप किसी लोग भी बो सब्जी नहीं को रहे हैं तो रेट बढ़ रहा है। हाँ, किसी की सब्जी को भी ले लो। अब की बार सब्जियों का क्या हाल हुआ है, लगी लागत का भी नहीं मिला। इधर दिल्ली बंद हो गई है 6 महीने से, मार्केट का लदान खत्म, रास्ते बंद, तो वही सब्जी दूसरी फसलों का भी वही हाल होता है। लेकिन मोदी जी को ये चीज़ कहीं से कहीं नज़र नहीं आती, उसको तो सिर्फ बंगाल पे अभी उसकी नज़र टिकी हुई है। तो ये दिखता है, मैं तो उससे हाथ जोड़ के एक और निवेदन करता हूँ मोदी जी को, जो उसका लैंग्वेज है उसको खुद सुधारे, वो प्रधानमंत्री की गरिमा के दायरे में रहे। ए दीदी, ओ दीदी, ये जो बातें करता ना, इसका आप अर्थ अगर निकालेंगे, अभी गुड़िया खड़ी है मैं नहीं बोल सकता, बट जैसा उसकी आंखों में लुचापन मेरे को नज़र आ रहा है, उसको सुधारे। दाढ़ी वाड़ी कटवा ले, उसी को कोरोना से डर है क्या? कौन सा संत बन गया, डाका मार रहा है, पूरा देश बेच के खा लिया, सब चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। वो कोरोना काल के चक्कर में पहले लोग मरे पड़े थे, वो भरपाई नहीं हुई, ये दोबारा आफत फिर आ गई। और मेरे को तो आज एक चीज़ और सुनी थी एक लैब अटेंडेंस से, उस लैब अटेंडेंस ने बताया कि हमने पिछले साल कोरोना काल में जो कोरोना के टेस्टिंग किए हैं वो 18-19 पॉइंट, मुझे नॉलेज नहीं है पक्का, 18-19 रीडिंग पे हम उसको कोरोना घोषित करते थे। अब की बार वो 32 पे ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्वांटिटी बढ़ेगी। तो इसका क्वांटिटी बढ़ने का क्या मतलब है, क्या कारण है? तो कोई ना कोई राज है इसके पीछे। भाई जिसका ज़रा सा नज़ला खांसी है कर दो घोषित, उसके बाद पता नहीं उसकी डेड बॉडी आती है, बाकी तो कुछ आता नहीं। जानबूझकर मामले बढ़ाने की कोशिश। हाँ, मामला बढ़ा रहा है इसको। वैक्सीन अभी 10 दिन में क्या मतलब ऐसी आपत्ति आ गई, पहले 55 साल से ऊपर वाले को लगाओ इंजेक्शन, अभी 18 साल से ऊपर वाले को इंजेक्शन। ये कहीं ना कहीं राज है। वैक्सीन लग जाए 4-4 दिन तो बीमार रह जाए मानस, 4-4 दिन बीमार, बुखार हो जाए, उल्टी पड़े। हमने ये भी सुना है कि ये वैक्सीन कोरोना का काम नहीं करती, कोरोना को उसका ना आने का काम नहीं कर रही कि शरीर में ना आए, और रोकथाम की ताकत देता है। हमें तो भगवान जी ने वैसे ताकत दे रखी है। अब मांस मछली वाले को ज़्यादा होगा, दूध दही घी वाले को होगा ही नहीं कोरोना, ये हमारा दावा है। इम्यूनिटी पावर जिसके अंदर ज़्यादा है। तो भाई साहब ने बात करी राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत के बारे में मैं आपको बता दूं, वो 2 बार इलेक्शन लड़ा है उन्होंने, उनकी ज़मानत जब्त हुई है। गुरनाम सिंह चड़ूनी तो हमारे यहीं से लाडवा से उन्होंने लड़ा, उनकी ज़मानत जब्त हुई है। एक और नेता इसमें मैं जोड़ देता हूं, हमारे JP शेखपुरा जी हैं गरोंडा से, उन्होंने भी MLA का इलेक्शन लड़ा है, उनकी भी ज़मानत जब्त हुई है। तो आप कह रहे हो अगर किसान यूनियन पार्टी बन जाए तो ये तो पहले ही लोकप्रियता इनकी लोग देख चुके हैं। ऐसा सर,
आप राकेश टिकैत के बारे में ले लो कि उसकी ज़मानत जब्त हो चुकी है, लड़ा होगा इलेक्शन उसने, मानते हैं 2 बार इलेक्शन लड़े हैं, बिल्कुल लड़ा होगा, एक MP का, एक MLA। लेकिन अब एक चीज़ बताओ आप, इसका आकलन हम इससे नहीं कर सकते। ये किसान आंदोलन है, उसने लड़ा होगा इलेक्शन। आज राकेश टिकैत आंदोलन का मुख्य चेहरा है। इलेक्शन की यहाँ कोई बात ही नहीं आती। बात व्यवस्था की आप ही कर रहे थे। व्यवस्था चेंज करनी पड़ेगी, व्यवस्था चेंज किसान करेगा। अब किसान जाग्या है, अब की बार इलेक्शन आएंगे, इनको तो कोई घुसने नहीं देगा। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहता हूँ, पार्टी नहीं देखनी है, आदमी देखना है। जिसने हमने पार्टी 70-80 साल हो गए देखता नहीं, हमने कुछ आज तक निकाला है। इसलिए आदमी देखना है, आदमी अपना गरीब आदमी बनाना है। जैसे मेरी बात सुनो, मेरे हल्के से है, मैं बताता हूँ आपको, मेरे हल्के से बलराज कुंडू, मैं मलका मेरा, जो बलराज कुंडू ने, हालांकि सुनो मैं बताऊँगा आपने, बलराज कुंडू बीजेपी से था, लेकिन हमने आदमी देखा था, लेकिन वो बीजेपी छोड़ कर निर्दलीय लड़ा था। हमने जब भी आदमी देखा था, बहुत बड़ी जीत दिलवा की बलराज कुंडू को। और जो बलराज कुंडू ने मेरे हल्कम काम करे, कोई करके दिखा दो, आज तक नहीं करके गया, चौटाला नहीं करके गया, तेरा कांग्रेस नहीं करके गया। आनंद सिंह दांगी 6 बार मुख्य अपना MLA रह लिया मेरे हल्के से। आनंद सिंह दांगी जितना भ्रष्ट आदमी नहीं है, हम तो खुल के कहते हैं कांग्रेस से। अब बीजेपी आई थी, बलराज कुंडू को टिकट नहीं दिया, हमने आदमी देखा, निर्दलीय उठा बलराज कुंडू, हमने जिता दिया, एक तरफा जिता दिया। क्यों जिता दिया मैं बताता हूँ बलराज कुंडू की विशेषता। ऐसे आदमी आगे लेकर आने पड़ेंगे, ऐसे ही आदमी लेकर आने पड़ेंगे। हरियाणा के अंदर मैं सिर्फ 2 ही विधायक मानता हूँ आज के टाइम पे, एक बलराज कुंडू, एक चरखी दादरी, तो सोमवीर सांगवान, जिन्होंने इस किसान कमेरे का साथ दिया है, भीड़ में साथ दिया है, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश नहीं करी। बलराज कुंडू 11 बस मेरे हल्के मैम से जाती हैं लड़कियों को लेकर स्पेशल, क्या खर्चा नहीं होता। लेकिन ठीक है, परमात्मा उसने दे रहा है, उसके करे का कर्म उसको दे रहा है, और उसको MLA बना दिया। और मैं तो ये चाहता हूँ बलराज कुंडू जैसे आदमी इस आगे इलेक्शन आओगा, टोटो गए हर हल्का खड़े कराएंगे, और चाहे हमने निर्दलीय खड़े करने पड़ो, और जब जाकर बनावाएंगे जी। हमारी सिर्फ एक ही अपील है, अच्छे आदमी को बनाओ। अगर पार्टी कांग्रेस टाइप को अच्छा आदमी आ रहा है ना, कांग्रेस से कोई अच्छा आदमी आ रहा है जो हमारी मानेगा, न्यू दिखता हमारी मानेगा उसको, और पार्टी तो बंद करा होगा तो भाई कितने हमारा कुछ नहीं लगता। आनंद सिंह दांगी रहा पिछले मेरे हल्के में, एक आपके घर में बढ़ गया, आपके घर नौकरी लगवा दी, वहाँ नौकरी लगवा गए, एक नौकरी लगवा गए, उसके साढ़े के साढ़े अलवर जाने का। ये कांग्रेस का चेहरा था।